धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। प्रभावना पाठ चल रहा है ना, प्रभावना का अर्थ कर रहे हैं अपन लोग। छठवां छंद होना है, उसके पहले पाठ करेंगे अपन। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। नहीं पुण्य पाप के उदय में हर्ष खेद हो, अरि मित्र निंदाए स्तुति में कुछ ना भेद हो मोह क्षोभ शून्य शुद्ध आचरण स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। नहीं पुण्य पाप के उदय में हर्ष खेद हो। अमृतचंद स्वामी कहते हैं, अमृतचंद स्वामी टीका करते हैं, उदय की ओर देखने वाले को हर्ष खेद होगा ही। उदय की ओर देखने वाले को हर्ष खेद होगा ही। तो अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं, अरे मुझे तो नित्य ज्ञान का उदय दिखाई देता है। मुझे तो नित्य ज्ञान का ही उदय दिखाई देता है। अब ज्ञान का उदय क्या चीज है? ज्ञान का उदय क्या चीज है? स्थूलता से कहो तो वेद विज्ञान, सम्यक ज्ञान। ये स्थूल हो, स्थूल सूक्ष्म क्या होगा भाई? ओह ज्ञान नहीं, हमें ज्ञायक ही दिखाई देता है, हमें आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। ध्यान रखना, लक्षण कभी अकेला नहीं दिखता। लक्षण कभी अकेला नहीं दिखता। क्यों? अंगूठी देख के बोलो क्या दिख रहा है? अंगूठी, सोना, पीला, पीलापन, क्या दिख रहा है? लक्षण ही अकेला थोड़ी दिख रहा है। पीला 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 लक्षण अकेला दिख रहा है। लक्षण तो दिख रहा है, लक्ष्य नहीं दिख रहा। ऐसा होता है लक्षण के बिना लक्ष्य? क्यों? लक्षण के लिए एक बहुत बड़ा न्याय है। लक्षण के लिए वैसा तो लक्षणवास हो, ध्यान रखना, मां की तो लक्षणवास में चली गई। लक्षण का न्याय है कि वो अविनाभावी होता है।
लक्षण का न्याय है कि वो तादात्म्य होता है, जैसे मिठास और शक्कर। बस मैंने तादाद में ना, इसलिए लक्षण अकेला नहीं दिख रहा, हमें ये कहना है, इसलिए हमें यहां चोट करना है। जो व्यक्ति ये कहता है मुझे ज्ञान तो जानने में आता है और ज्ञान जानने में नहीं आता, वो मिथ्या दृष्टि है। इसे ज्ञान का उदय नहीं हुआ जी कहना है। इसलिए मुझे 24 घंटे ज्ञायक ही ज्ञायक अनुभव में आ रहा है। ऐसे कैसे आ रहा है? तो आपको शुद्धोपयोगी हो। सुनो, जब जब ज्ञान लक्षण जानने में आता है तो ज्ञायक ही तो जानने में आता है। युगल जी बाबू जी ने, जब थुवन जी का एक शिविर हुआ था एक बार, ये कई बार हुआ, बस ये कई बार, मतलब अंतिम और पहला वो ही था। वो उस शिविर में एक बात कही, के.के.पी.पी.एस का शिविर पहले वैसे लगता था, पहले के.के.पी.पी.एस ही नहीं था, उज्जैन वालों का शिविर था वो। तो युगल जी बाबू जी पधारे, उन्होंने एक बात बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, मतलब लंबा कर देंगे तो हम शॉर्ट कर दे रहे। उन्होंने कहा किसी का हीरक हो गया, नहीं मिल रहा था तो फिर झाड़ू लगाई, सारा कचरा इकट्ठा करा, अब कचरे का इतना ढेर इकट्ठा हो गया। उस कचरे के ढेर में से किरण दिखाई दी, चमचमाती हुई किरण दिखाई दी। बोलो भाई कितना % आनंद आया? क्यों? वो व्यक्ति इतना गणित लगाएगा, माना कि हीरा इजिकल टू 100, एक किरण इजिकल टू, इसलिए ऐसे करेंगे वो गणित। हीरे में असंख्यात किरणें, एक किरण दिखाई दी, असंख्यात भाग आनंद आया, ऐसे कैलकुलेट करेगा। अरे वो आंख ने तो देखना, कुछ कहना है मुझे, आंख ने तो देखी किरण, लेकिन ज्ञान ने पूरा हीरा देखा। ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान ने तो देखा ज्ञान लक्षण, और अतीन्द्रिय ज्ञान ने देखा पूरा ज्ञायक। इसलिए मुझे नित्य में प्रकाशता हूं। अच्छा, भोजन नहीं करते मुझराज, आहार नहीं लेते, नित्य में प्रकाशता हम कहेगा। मुझे निरंतर अनुभव हो रहा है। अब इस पर सोचो, अनुभव हो रहा है, तो मैं अनुभव करने के नाम पे अभी भी दूरी बना के रखते हैं हम। अभी भी ऐसा लगता है अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव करना मांगे। हाँ, ज्ञान लक्षण वो तो हम जानते हैं। अरे नहीं जानते तो हम ज्ञान लक्षण के बारे में जानते हो, ज्ञान लक्षण नहीं जानते तो क्या हुआ जानना कि ज्ञान और ज्ञायक अविनाभावी है, तादात्म्य है। मिठास और शक्कर की भांति अभेद है। ऐसा क्यों कहते हो कि मिठास तो बेचता हूं लेकिन शक्कर को नहीं बेचता हूं? एक काम करो, शक्कर के बिना मिठास का वेदन करके बताओ, एक गुण का वेदन करके बताओ, एक गुण रस गुण का वेदन करके बताओ, पूरे शक्कर का वेदन नहीं करना। कैसे संभव है बताओ? ओ, प्रत्येक जीव को, आबाल गोपाल को ज्ञायक अनुभव में आ रहा है। क्या कहा? प्रत्येक जीव को, आबाल गोपाल को पूरा का पूरा आत्मा अनुभव में आ रहा है। अज्ञानी को ज्ञान और ज्ञायक का पता नहीं है, और छदमस्त को, शिव समज्ञानी पंडितों को ज्ञान और ज्ञायक अविनाभावी है ये पता नहीं है। तो ध्यान रखना, पता लगे तो सम्यक दृष्टि हो गया। ये तो आप बोल दोगे ज्ञान और ज्ञायक अविनाभावी है पोपट की तरह, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें 24 घंटे अनुभव में आ रहा है कि नहीं, ज्ञान तो अनुभव में आ रहा है, ज्ञायक अनुभव में नहीं आ रहा। अब प्रवचन में सुन भी लिया, वो ज्ञान से ज्ञायक तक जाने में पुरुषार्थ है, ज्ञान से ज्ञायक तक सरकते हुए जाओ, रिसकते हुए जाओ, वो गुफा का दृष्टांत, डोरी पकड़ के जाओ। अरे नहीं, ये सब कहने की शैलियां हैं, ना कोई डोरी है ना रिसक पट्टी है, न धीरे धीरे जाओ ना सरक के जाओ, कैसे ही मत जाओ। जहां ज्ञान वहां क्या है, बस जहां मिठास वहां शक्कर का वेद है। मीठा दूध पिया है, मीठा दूध यहां पिया है, मीठा दूध। तो साहब ये बताओ कि मीठा दूध पिया है तो तुमने काय का शक्कर डली कि नहीं डली इसमें? कि नहीं शक्कर नहीं डली, मीठा जरूर है। ऐसे कैसे हो सकता है कि दूध में शक्कर की मिठास आ रही हो, शक्कर ना हो? ऐसे प्रत्येक, ध्यान रखना, प्रत्येक कार्य में ज्ञान का वेदन हो रहा है और ज्ञान का वेदन नहीं हो रहा है। खूब चोट करो, नहीं तो निरंतर नाचो। ओह, समस्त द्वादशांग का सार मेरे अनुभव में आ रहा है।
नीचे एक लाइन आने वाली है जिसमें मैं इस अर्थ को कहूंगा, मोह क्षोभ रहित। मोह क्या चीज है? मोह क्षोभ रहित तीसरी लाइन है ना, ओ मोह क्षोभ शून्य शुद्ध आचरण स्वामी। ये मोह क्या है? कि मुझे अनुभव करना है, इसका निर्णय करना, ये मोह है। और मुझे अनुभव आ रहा है, इसका निर्णय करना मोह रहित है। जल्दी कहेगा, कुछ समझ में आया दोनों भाषा में डिफरेंस? हाँ, मुझे मोह करना, अनुभव करना। कितने सारे लोग होंगे जो अनुभव करने की मूड में, अनुभव का प्लान है, अनुभव का विचार है, अनुभव की सोच है। मिलेंगे भी तो भाई साहब अनुभव कैसे हो, ऐसे बैठते हैं काय के लिए? अनुभव के लिए। और हम काय के खाते में डाल रहे हैं इसे? अनुभव करना है, ये मोह का चिन्ह है। और अनुभव हो रहा है, इसका निर्णय करने के लिए बैठना, ये मोह का अभाव है। ये अभाव का पुरुषार्थ है, मोह के अभाव का पुरुषार्थ है। बोलो तुम्हें क्या लग रहा है? शक्कर हीरे में से चमक निकालनी है कि निकल ही रही है? हीरे में से चमक निकालनी है कि निकल ही रही है? सोने में स्वर्णत्व भरना है, पीलापन भरना है कि है ही? ध्यान रखो, द्रव्य कहते ही उसे हैं जो कृतकृत्य होता है। अब तुम ढूंढ के बताओ जी लाइन कहां लिखी है, बनाओ नोट्स। स्वामी जी ने नोट्स नहीं बनाई जी, सोचो। स्वामी जी ने अनुभव को करते गए और ऐसे ऐसे उत्तर निकाले जो कहीं लिखे ही नहीं मिलेंगे। तो फिर जी नोट्स बनाओ। हाँ, क्या बढ़िया बात है। अनुभव में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? बताओ, बोलो, देखो देखो अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्यादा मत भटको, अनुभव में आ रहा है। ये द्रव्य कृतकृत्य को कहते हैं, द्रव्य कृतकृत्य को कहते हैं। कृतकृत्य समझते हो? जिसमें कुछ करना बाकी नहीं है। कृतकृत्य का क्या मतलब होता है? जिसमें कुछ करने का बाकी नहीं है। रुक जाओ, एक प्रश्न, तो सब पर्याय। द्रव्य तो गुण पर्याय के अभेद का नाम है ना द्रव्य। हम ध्रुव तो नहीं कह रहे, हम द्रव्य कह रहे। ध्रुव कृतकृत्य है ये नहीं कह रहे हम, द्रव्य कृतकृत्य है। क्या मतलब? द्रव्य कंप्लीट है, पूर्ण है, द्रव्य में कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है। तो द्रव्य गुण तक तो कोई प्रश्न नहीं, सब पर्याय में तो काम बाकी है। सुनोगे, ये उपदेश शैली में कहा जाता है प्रयोग काम बाकी है, क्योंकि प्रयोजन के लक्ष्य से, प्रयोजन के लक्ष्य से कहा जाता है कि काम बाकी है। काम बाकी हो तो द्रव्यपना ना रहे। तीन काल की पर्याय कृतकृत्य है। तत्समय की योग्यता से थबा योग थाय छे, जो पर्याय जिस समय होनी वो होती है, यही तो कृतकृत्यपना है। क्यों? बच्चे के इतना से जन्म हुआ, ये कृतकृत्य नहीं है। तुम्हारे भरोसे बैठा, तुम यदि एक्सपायर हो जाए तो बच्चा बड़ा नहीं होगा। अब क्या करे बेचारे, मम्मी पापा मर गए, तो इतना सा रहेगा। ऐसा होता है क्या? कृतकृत्य उसे कहते हैं। हाँ, सुन लो कृतकृत्य की परिभाषा, जो पर्याय जिस समय होने योग्य उसी समय होती है, इसका नाम कृतकृत्य है। अब बस सारी टेंशन ही खत्म हो गई। हाँ वही, इसलिए तो कह रहे हो, कुछ काम ही नहीं बाकी रहा। निर्विकल्प इसी का नाम है अनुभव, इसी का नाम है निर्विकल्प अनुभव। अनुभव में निर्विकल्प मत हो, निर्विकल्प ज्ञान के अनुभव हो। अनुभव आ ही रहा है ना, तो क्या अनुभव आ रहा है? अभी अनुभव का अर्थ किया था स्वामी जी ने। भले 1 मिनट का प्रवचन सुना, लेकिन क्या कमाल का, मैंने वो उस प्रवचन को करने की इच्छा हो रही जो सुना आखिरी में। 1 मिनट। अनुभव एटले શું આત્માને अनुसरीने होए थाय थाय। मैंने आत्मा का अनुसरण करके होता है, उसका नाम अनुभव। ले न उनने जो कहा ज्ञान गुण की पर्याय, न करे दर्शन, न चारित, कुछ नहीं बोला। अनुभव किसका नाम? तो इसका मतलब आत्मा को जान कर जो हो कुछ हो रहा है वो ही अनुभव है। धर्म ध्यान सुख ज्ञान, कितनी अच्छी परिभाषा आ गई, कितनी गजब। मैं यही सोच रहा था कहां लिखी मिलेगी। विशेष अनुभव, विशेष अनुभव, विशेष शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग कह दो, विशेष अनुभव, विशेष शुद्धोपयोग, वो शुक्ल ध्यान। और जो कमजोर अनुभव है, मतलब शुद्धोपयोग है निचली भूमिका का, उसका नाम धर्म ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों अनुभव का ही नाम है। ये चल रहा था। हम क्या कहते हैं, पर्याय का अनुसरण करके कहना चाहते मुझे अनुभव हुआ।
वो तो जब होना जब ही होती है, सब तुम दुखी के दुखी बने रहते हो। तुम बताओ आत्मा का अनुसरण करके आत्मा कैसा है? क्या हो तो क्या, ये हो तो क्या? स्वामी जी इतनी सरल शैली में कहा सम्यक दर्शन के बारे में, बहुत ही गजब है। स्वामी जी जैसी सोच तो कहीं मैंने मिले ही नहीं। उनके अनुकरण करने वाले बोल सके वो आकी ताकत ही नहीं किसी की। तो द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, और जो पर्याय बोली वो भी शुद्ध है। हाँ, जिस पर्याय ने जाना कि द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, वो पर्याय शुद्ध है। इससे सरल क्या हो सकता है? अपन तो पंडिताई लगाते ना, इसे हमने लगता नहीं नहीं ऐसा ही जो पर्याय से अनुभव करे, जो पर्याय से, अरे फिर तुम भेद कर दे। शुद्ध कहा किसने? ये बोलो ना, शुद्ध कहा किसने? शुद्ध जाना किसने? यही तो शुद्ध है। तुम परिणमन मत देखो, उस पर्याय को देखो जिसने ज्ञान को स्वीकार किया, वो अनुभव है। अब तुम कह दो ज्ञान गुण की पर्याय, कोई दिक्कत नहीं। कह दो, हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि उस ज्ञान ने किसका अनुसरण किया था? कृत का, ध्रुव का। अरे द्रव्य भी कृत, गुण भी कृत है, पर्याय भी। बस निपट गया सारा काम। इतना ही सीख लो, बहुत है। अब क्या की जरूरत पड़ेगी बता? एक बार बताएं, जिसका काल लब्धि नहीं आती उसे पूरा जिनागम व्यर्थ है। जिसकी काल लब्धि नहीं आई उसकी तो जिनागम व्यर्थ है, और जिसकी काल लब्धि आ गई उसे भी जिनागम व्यर्थ है। आप समझा के बता दो, उसे समझने की योग्यता नहीं, आप समझा के बता दो, लाख तर्क दो, नहीं समझ में। और समझने काल आ जाता तो एक इशारे में समझ जाता है, तो तर्क की जरूरत नहीं। इसलिए नोट्स की जरूरत नहीं, इसलिए तर्क की जरूरत नहीं। विशुद्धि में तर्क नहीं है और तर्क में विशुद्धि नहीं है। देख लेना, इतने में नोट्स हो गए सारे। क्या कह गए? विशुद्धि में तर्क नहीं होता। तुम्हें ऐसे ही भाव क्यों मारे? बता दो जवाब, करो, सेटिस्फाइड कर दो किसी को। ऐसे ही भाव क्यों आए बताओ? अब आए तो आए, उसको क्या जवाब है, क्या तर्क है? इसके लिए बहुत बढ़िया है, स्वभाव में तर्क नहीं चलता। और पर्याय भी जो हो रही ना परिणाम, वो भी स्वभाव ही है, इसलिए उस विशुद्धि में भी तर्क नहीं चलता। क्या कहेगा जल्दी जल्दी? तर्क में विशुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? इतने तर्क तो सबके पास आ गए। तर्क से विशुद्धि आती तो कर ही लेते। हम बहुत तर्क जानते हैं, आप भी जानते हो। कौन से? इन परिणामों से नरक का बंद हो सकता है, क्रोध से इसका बंद हो सकता है, फल तो क्रोध रोक के बता। काम वासना बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है, करते रहो, अब रोक के बताओ। तर्क से विशुद्धि नहीं होती, और विशुद्धि से तर्क नहीं हो सकते। विशुद्धि में तर्क नहीं होती, इसीलिए विशुद्धि को तर्कों से समझाया नहीं जा सकता। मार्ग तो इतना सा, तो ऐसे ही बैठ जाए। ऐसा कैसे? अभी तक कैसे बैठे थे? और ऐसे बैठ जाए। क्या कर लिया तुमने अभी तक? स्वामी जी कहते अभी तक कर क्या लिया था तुमने? अभी तक ऐसे ही तो बैठे थे। तुम अनादि से ज्ञाता ही थे, करता तो मान रहे थे। तो अब बैठ जाओ, तो कब बैठ जाओ बताओ? कब बैठ जाओ? बैठ कर जाओगे। ज्ञाता थे हो, ज्ञाता ही रहोगे। तो फिर शक्कर में से मिठास नहीं निकाले तो अभी तक क्या निकल रहा था? क्यों? शक्कर में से क्या परिणाम हो रहा था अभी तक? मिठास का ही तो परिणाम हो रहा था। तुम जबरन दिमाग लगा क्या उठाए? तो हम कुछ नहीं करें। अच्छा तुम क्या करोगे बताओ? शक्कर की मिठास में तुम क्या करोगे? ऐसे अनुभव होता है। विशुद्धि की बात, तर्क की बात ही नहीं है उसमें कोई। आया समझ में? आया? तब बात करेंगे उसकी। तो पुण्य पाप के उदय में हर्ष खेद क्यों नहीं होता? बाकी चर्चा कल बहुत हो गई, 1 घंटा चल गई नहीं उसे। पुण्य पाप का उदय की चर्चा बहुत हुई। आज तो दिखता क्यों नहीं? प्रश्न है, भेद क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमें नित्य ज्ञान का भेदन हो रहा है, नित्य ज्ञान का उदय दिखाई दे रहा है। ज्ञान का उदय अर्थात ज्ञायक ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञायक ही अनुभव में आ रहा है। आज कहा इसको, कल सिद्ध किया था। बताओ, कोई गाली दे तो ज्ञायक का क्या बिगड़ गया? बताओ, कोई प्रशंसा कर दे, निंदा और प्रशंसा शब्द है ना नीचे, मित्र आदि मित्र, निंदा प्रशंसा, निंदा और स्तुति, प्रशंसा स्तुति एक ही बात, ठीक है? तो क्या फर्क पड़ गया बताओ? तो कल पूरा सिद्ध किया था इसको। क्यों? हीरा की प्रशंसा करो तो हीरा कितना बढ़ जाता है,
1 करोड़ लोग हीरे की तारीफ कर रहे हैं, मैच नहीं जाए तो कितने पैसे में बिकेगा? अरे मल्टीपल करो। अब 1 करोड़ आदमी हीरा की निंदा कर रहे हैं, अब मैच नहीं जाओ, पाप के उदय में हीरा मैच नहीं जाओ, पाप के उदय में निंदा हो रही है इसकी, कितने में बिकेगा? वो इसलिए जिसके हाथ में हीरा होता है ना, उसे दुख नहीं होता है निंदा क्यों कर रहे हैं। क्यों? सब्जी वालों को समझाएगा वो 1 करोड़ का है। अभी कह रहे हे भैया तुम ठगा गए सेठ जी, 1 करोड़ में तो 1000 ट्रक भाजियात, 1000 ट्रक, और कहां इतना तो हीरा, ठगा गए तुम, हमें नहीं चाहिए। बता लो अब उन्हें कैसे समझाओगे हीरा है? मालूम है वो मालिक खुश होता है, बहुत अच्छा, इनमें से कोई स्वीकार नहीं करता जो हीरा है तो हमारी चोरी नहीं हुई, चोरी नहीं हुई। और कोई पहचान जाए रेलगाड़ी में तो अरे सेठ जी ये हीरा, अब भाई धक धक हो और मर गए, इन्हें जोर से और बोल दिया, अब सबको पता लग गया। अब कैसे सोए? अब रात को सोना मुश्किल है, वो चोरी हो जाएगी। नियम सारी में गाथा क्या लिखी? गुप्त रह करके भोगती। क्या बोले? गुप्त रह करके जैसे भोगती, गुप्त रह करके निज वतन में। तो इसलिए ज्ञान का उदय दिखाई देने वालों को हर्ष खेद नहीं होता। इसका अर्थ शब्द तो अभी बता दिए, ज्ञान का उदय, कल इसे प्रूव किया था अपन। आत्मा का क्या बिगड़ गया? निंदा प्रशंसा हो गई और पुण्य पाप हो गए, पुण्य पाप के उदय में अर्थात ज्ञान का उदय दिखाई देता है। अब इस 30 लाइन का अर्थ कल रह गया था, वो करना है ना, यही रह गया था ना। आदि मित्र चलाए तो इसमें बहुत है, शत्रु जितना अर्थ हो गया तो वो तो हो ही गया कल। आदि मित्र में निंदा और स्तुति में थोड़ा सा निंदा स्तुति का अर्थ और कर दे देती। स्वयं को जाने बिना निंदा निंदा नहीं समझ में आती, स्वयं को अनुभव किए बिना जाने बिना प्रशंसा प्रशंसा समझ में नहीं आती। मिथ्या दृष्टि स्वयं को नहीं जानता तो प्रशंसा को निंदा समझता है। मिथ्यात्व है ना उसे। मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है? तो उसको प्रशंसा संबंधी भी मिथ्यात्व है। टोटामल जी कह रहे हैं उसको निंदा संबंधी भी मिथ्यात्व है। कितने प्रकार का मिथ्यात्व होता है भैया? आत्मा को भूलने पर अनंत प्रकार का मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता, हर चीज में उल्टी मान्यता। जिस धन को ये धन कहता है वो धन नहीं है। टोटामल जी की शैली में एक लिखा है, बताओ कहां लिखा होगा पूरे अध्याय में, तो हम बता देगा। हाँ, जैसा ये विचार करता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं, और जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचार करता नहीं। जैसा है तद वस्तु स्वरूप वो विचार करे तो मिथ्या तो रहता नहीं। लिखा है, वहीं से घटा दिया सब। अब घटाओ, क्यों? अजीब के असंख्यात लोक प्रमाण भेद, अब घटाओ। आश्रम के असंख्यात लोक प्रमाण भेद, अपने तो एक कह दिया, जैसा ये विचार करता है वैसा आश्रम है नहीं, और जैसा आश्रम विचार करता है वैसा है नहीं, तो ये एक शब्द हो गए। तो इसमें असंख्यात भेद, ऐसे बंध के असंख्यात, ऐसे संबंध रचना के असंख्यात करे जा। जिस क्रियाकांड को ये धर्म मानता है वो तो अजीब था, अजीब का परिणाम था, जीव से धर्म मानता है। जिस स्वभाव को धर्म मानता है, विचारों को धर्म मानता है, वे तो आश्रम बनते, तो आश्रम का स्वरूप नहीं जानता। धर्म माने तो संबंध निजरा है। समय शिखर जी आने का नाम धर्म मानता है, तो वो तो पुद्गल का परिणाम था। शास्त्र पढ़ने का नाम धर्म मानता है, तो शास्त्र पढ़ना तो शिवसम का काम था, अजीब का व्यवहार था। वो कैसा होगा जिसमें शास्त्र खुले भी नहीं और शास्त्र पढ़े गए? अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं? शास्त्र नहीं पढ़े? भाई शास्त्र पढ़कर ये सीखो कि शास्त्र कैसे पढ़े। क्या कह गए हम? कुछ कह गए हम? शास्त्र पढ़कर ये सीखो शास्त्र कैसे पढ़े। सब फालतू तुम डायलॉग छोड़ रहे, फालतू डायलॉग नहीं है। पंडित साहब ने बहुत स्वरूप समझाया है। शास्त्र में क्यों? शास्त्र पढ़ के क्या सीखना है? शास्त्र कैसे पढ़े? कैसे पढ़े मैंने दृष्टांत दे, जल्दी समझ में आएगा। नहीं हम बिना दृष्टांत के समझाते रहेंगे, समझ नहीं आएगा। माल आता है, माल दुकान में बिल आते हैं उसकी, बीजक क्या बोलते हैं, इनवॉइस, जो भी नाम जो भी आते हैं,
अब बेटा जरा हिसाब मिला लो। तो हिसाब कैसे मिलाते हो? कैलकुलेटर ले लिया, कितनी कितनी रकम लिखी है, हाँ पापा बराबर, ऐसे मिलाते हैं क्यों? तुम ही तो कह रहे हिसाब मिला ली। शीट कितने मीटर, इतने रुपए के भाव से मल्टीप्लाई, टोटल सही, गुणा सही, कमीशन सही, कंसेशन जो भी। पिताजी हिसाब मिल गया। मूर्ख, बिल पढ़ना सीखो पहले। कैसे पढ़ा जाता है बिल? हमें आता नहीं क्यों? हम अंग्रेजी हैं, अंग्रेजी पढ़े, हमें आता नहीं। बेटा इसमें लिखा है लाल शीट, तो लाल शीट देखो कहां है। ए पिताजी उसे थोड़े बंडल में ढूंढना पड़ेगी, नीचे दबी हुई है। फिर अब नीचे हो चाहे ऊपर हो, निकालो लाल शीट, खोलो भाई, गिनो 1 2 3 50 मीटर 25 मीटर। अब तक हुआ। अब हम तो तुमसे कह रहे शास्त्र पढ़ करके पढ़ना सीखो। क्या यहां क्या लिखा है? भगवान आत्मा शुद्ध है। ओह मिलान करके देखो, और ये मजा आ गया। यहां से ही तो हूं, आत्मा में सदा ज्ञान का परिणमन हो रहा है। इसी का नाम ज्ञान का उदय है। ओह तो मजा ही आ गया, ये ज्ञान का उदय है। वहां तो ज्ञान का ही उदय चल रहा है, ये हम तो किसी और समझ रहे थे। ऐसे सम्यक दर्शन होता है, समझ गए? अब हिसाब मिल गया, अब फिर बार बार हिसाब ही मिला भी बैठ गया। फिर चीट देखो भाई, फिर चीट। पिताजी ने कही बहुत काम को काम है जो, तो मूरा कह के नहीं है। जब एक बार हिसाब मिल गया, अब इसको मन नत्थी कर दे, फाइल में लगा दे, पैक कर, दुकान में जमा। भाई के पीछे मत बैठे रहो। नहीं पिताजी इतना महान पुरुषार्थ, कागज में मिला, हिसाब मिलाना। अरे समझ गए? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। यदि किताबों में से ज्ञान आता तो पहले सब अज्ञानी होते। क्या कह गए हम कुछ? यदि किताबों में से ज्ञान आता तो जब कॉलेज स्कूल नहीं थे तब तो सम्यक दृष्टि होनी नहीं चाहिए थी, सम्यक ज्ञानी होने नहीं चाहिए। और त्रियंच में सम्यक दृष्टि नहीं होगी, नरक में सम्यक दृष्टि नहीं होगी। और फिर जो अनपढ़ लोग हैं गांव में, वे तो बेचारे पूरे टोटल अज्ञानी हो गए। तेरी परिभाषा गलत है। तू क्षयोपम ज्ञान अथवा तो शास्त्र ज्ञान अथवा तो तर्क ज्ञान का नाम ज्ञान मानती हूं। सुनो, चारों गतियों में सम्यक दृष्टि होती। समय सार जी कहां कहां अवेलेबल है? समय सार जी तो यही मान लो तुम्हारी भाषा में, हम कह रहे सर्वत्र अवेलेबल है। समय अवेलेबल, समय सार अवेलेबल, देखने वाले अवेलेबल, बताने वाले। अब ग्रंथि में तो गाथाएं हैं, ग्रंथ में तो टीका में इशारे हैं। पंडित साहब क्या कहते हैं? ग्रंथों में इशारे हैं, इशारे तो मिला वो कितना साफ साफ लिखा है, आत्मा त्रिकाल शुद्ध है। अब इतनी बढ़िया लाइन पढ़ के भी तुम दुखी हो, हम क्या करें? अब बताओ इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? नहीं तुम करो इसका प्रवचन, अर्थ करो इसका, आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, और सम्यक दर्शन नहीं हो जाए तो हमसे क्या देगा? नहीं तुम्हारी वो पंडिताई खा गई वो डेढ़ अकल। हाँ हम हम भी जाना, वो तो अरे अब तो जाना तो सम्यक दृष्टि हो गए कि नहीं नहीं वो आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, वो तो निश्चय नहीं से शुद्ध नहीं। अब यही तो आफत हो गई। बहुत पंडित, आपको पता है वस्तु स्वरूप सामने होने पर नए लगाना अपराध है। अपराध कह रहे अपराध। और सुनोगे, स्वभाव का अंतराय है, अनुभव का, स्वभाव का नहीं, अनुभव का अंतराय है। तेरे अंतराय कर्म का उदय आया है, स्वसंवेदन नहीं होना है, इसलिए तुझे नयों की याद आई। क्या कह रहे? तुझे स्वसंवेदन नहीं होना था, इसलिए तुझे मोह का उदय खड़ा हुआ, उसने तुझे नयों की याद दिलाई। पंडित साहब की बात समझा रहा हूं। पंडित साहब ने पहली बार कहा था हम बड़े चौंक गए, क्या कह रहे? अब हम आपसे पूछ रहे, कहो शक्कर कैसी होती है? तो आपको नए याद आते हैं या सीधा कह देते हो मिठास मीठी होती है? क्यों सीधी कह देते हो कि नए लगाते? बोलो पंडित जी, वैसे तो शक्कर शुद्ध नए से मीठी होती है, ऐसे बोलते हो। निश्चय नए से मीठी होती है, व्यवहार नए से 40 रुपए किलो होती है।
व्यवहार से उत्तर प्रदेश की बिजनौर की शक्कर होती है, क्यों? ऐसे उत्तर देते हो क्या? अब तुम शक्कर का आनंद नहीं ले पाओगे। हमारे ग्रैंड फादर थे, कभी स्वाध्याय सुनी कि नहीं सुनी हमने नहीं देखा, कभी हमने उन्हें सुनते नहीं देखा। दादी को तो खूब प्रवचन सुनते देखा, हमारे बुआ जी को खूब सुनते देखा, सबको देखा, लेकिन उनको दादाजी को नहीं देखा। लेकिन घर में आती बात है तो सुनते थे निश्चय विवाह। अब एक पंडित जी उनके पास आए, घना क्या भाव है, सोई उन्हें मिल गया मौका, निश्चय से लोगे कि व्यवहार से? मैं समझ गया मूर्ख आदमी है। कुछ नहीं बोले, 1 किलो दे दे, जितने पैसे मांगे दे रहा है, छुट्टी है। क्या क्या समझा बता? ऐसी क्यों? ये कौन है तुम्हारी? हमारी जी, हमारी वैसे तो कोई नहीं, 2 तरफ स्वतंत्र है, कोई नहीं। अरे हम नहीं पूछ रहे जी है कौन, कि हमारे पिताजी से 7 भावनों की अपेक्षा जी हमारी मम्मी। उत्तर सही है कि झूठ है? बोलो बोलो। हमारे पापा से 7 भावनाएं पड़ी थी, इतनी तारीख को 28 फरवरी 1965 में। उस अपेक्षा जी हमारी माता जी हैं। उत्तर सही है कि झूठ है? बताओ। मां को सुन के कैसा लगेगा, पिताजी को सुन के कैसा लगेगा? पुलिस वाला पूछ रहा है ये कौन है, क्या कहेगा? तुम बता दो, समझ गए ना? तो उत्तर ऐसे ही जो आत्मा की सब साफ लिख रही। यहां कोई नए कहां लगाए गए भले आदमी, यहां वस्तु स्वरूप बता रहे हैं तेरे लिए, तू प्रकाश शुद्ध है। हाँ निश्चय आनंद आता क्यों नहीं? बोलो ये पढ़ के आनंद इसलिए नहीं आता कि तुम्हें वहां निश्चय नहीं आ रहा था, तो अब शुद्ध मान लें, फिर शुद्ध मान लें, पर्याय में अशुद्धता नहीं है। अरे इतनी ऐसे आगे फाड़ रहे जैसे तुम्हें कोई दुश्मन बोल रहा हो तुमसे। क्यों हम तुम्हें फांसी चढ़ा रहे क्या? हम कह रहे हैं तुम त्रिकाल शुद्ध हो। है ऐसे कैसे? जब तो वैसी बात हुई, हम कहे तुम चोर हो तो लड़ो, हम कहे तुम डाकू हो तो लड़ो, अपराधी कैसे लड़ो? तुमसे हम तो कह रहे तुम भगवान हो। हैं बड़े भगवान कह रहे, तो वो क्या कहें बताओ? नए से ऐसे लड़ाई होती है। हाँ अब वो नहीं समझा तो उसे नयों से समझा दी। आपको पता है अनुभव में अंतराय का हेतु है नए, तब तो लिखना पड़ा नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। प्रमाण नए निक्षेप जाने कहां अस्त हो जाते हैं ना, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। प्रमाण वो नए निक्षेप क्या है? वो जहां निक्षेपों का चक्र कहां चला जाता है हमें खबर नहीं है। मोक्ष अधिकार में कलश है, मोक्ष अधिकार में गुण भेद हो तो भले हो तो भले हो, शक्ति भेद हो तो भले हो, हमें तो एक गायक में कुछ नहीं। ये क्या मतलब है पता है? ध्यान से सुनना, स्यादवाद अनेकांत की शोभा नहीं है, स्यादवाद वाणी की शोभा है। स्यादवाद वाणी का श्रृंगार है, सप्तभंग वाणी का श्रेष्ठतम श्रृंगार है। श्रेष्ठतम कह रहा हूं, श्रेष्ठतम श्रृंगार है, लेकिन अनेकांत का श्रृंगार नहीं। अनेकांत में आने के लिए अंतराय है। कैसी बातें कर रहे, एक तरफ कुछ बोलो। स्यादवाद और अनेकांत दो महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना अपने, तो वो तुमने आधा तो खा ही गए। अरे हम कब खा गए? यदि बोलो तो स्यादवाद का श्रृंगार होना चाहिए, अनुभव करो तो अनेकांत का आश्रय होना चाहिए। बता दो, अब दृष्टांत दिए समझ तो आ गया होगा। कितने दृष्टांत दे, कहो उतने दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? खीर का आनंद खाई लिया कभी, रसगुल्ले का खीर का आनंद, अब मुंह में खीर रख दी तो ये सोचते निश्चय है क्यों? कितने रुपए किलो के चावल, कितने रुपए लीटर का दूध, कितने रुपए किलो की शक्कर, ऐसे सोचते हो तो नए चक्र खत्म हो तो गया, हो तो गया नए चक्र। हाँ अब कोई पूछे नहीं समझा, वो बताओ भैया तुम तो बड़े मजा आ रहा तुम्हें खीर खाने में, कब आते हैं ऐसी? बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया अनुभूति का उत्तर। खाओ खाओ मीठी है, खाओ खाओ दूध, खाओ खाओ चावल, तो एक एक करके बता रहा है, उसमें सही बता तुम्हें आनंद आ रहा है, और सुनने वाले को तो भगवान ही मारेंगे। आखिरी में क्या कहोगे बोलो, जो छठी गाथा में कहा, ज्ञात वो तो वो ही है, अनुभव से प्रमाण करो वो तो वो ही है। तुम तो अब हम क्या कह रहे, हम कह सकते हो तो कह रहे, तुम तो खा लो खीर, खा के देखो बस, एक और खा लो, नहीं भाई मत खाना, एक और खा लो,
ऐसे यहां आचार्य देव कह रहे तू ज्ञान का अनुभव कर, वो तो वो ही है। ज्ञान का अनुभव कर, वो तो वो ही है। हम क्या कह रहे हैं, तुम नए चक्र में मत पढ़ना। फिर से कह रहे समझना समझाना हो तो नए चक्र का आदर है, लेकिन क्या समझना, ध्यान रखना। अब सुन रहे हो, नए चक्र चलाना बड़ा कठिन कहा है, बहुत भावात्मक बात है वो। कठिन कठिन माने शब्द कठिन थोड़ी है, चलाना। यदि तुम्हें तलवार चलाना नहीं आती होगी तो अपनी गर्दन काट लोगे, ये उसका भाव है। और सही से तलवार चलाओगे तो शत्रु कटेगा, इसका भाव पक्ष ला। यदि स्यादवाद लगाना आ जाएगा तो तुम स्वानुभव करके सारे कर्मों का नाश कर लोगे। और स्यादवाद चलाना नहीं आया तो तुम अपना ही संसार सागर बढ़ा लोगे, 70 कोड़ा कोड़ी बढ़ा लोगे तुम अपनी। उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, कैसे तुमने स्यादवाद का प्रयोग ग्रंथों की अपेक्षाएं समझने में कर ली, ये गड़बड़ कर दी। वस्तु समझने में लगाते तो कर्म कट जाते। कुछ कह गए हम जल्दी से, जल्दी कह गए हम, बहुत जल्दी। जितने तुम्हारे सेमिनार होते हैं वहां ग्रंथों में ये लिखा है, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, वहां ये लिखा है, पर उसकी विवक्षा खोलने में ही समय चला जाता है। सोचो आचार्य देव ने यहां पर इसका प्रयोग क्यों किया होगा। यह 14 वो आना चाहिए था, क्या कहलाता कारक, छठा कारक क्यों लगाया होगा। आचार्य ने कितनी गहराई में गए होंगे, तो क्यों आचार्य को कारक और व्याकरण की गहराई में जाके लिखी थी वो, कि उन्होंने अनुभव की गहराई में जाके लिखा था वो। बोलो तो स्यादवाद का प्रयोग कहां करना था। अब गर्दन नहीं कटेगी, अपनी चिंता नहीं करो, केवल आत्मा की सिद्धि में प्रयोग करो। क्यों, निश्चय से शक्कर मीठी है और व्यवहार से। अब हम पूछ रहे, चलो व्यवहार से कि भाई निश्चय से शक्कर मीठी नहीं है, पहले ये समझो। शक्कर मीठी है ये स्वभाव, शक्कर मीठी है ये स्वभाव। ध्यान रखना, बहुत दम से कह रहे हैं हम, दम अब दम तो हाथ ही है वो, तो क्या करे हो। 2 बार कह सकते हैं हम, आत्मा रख के रखो। जब जब कह रहे हैं निश्चय से आत्मा शुद्ध है, तो आत्मा शुद्ध ही है। शुद्ध को शुद्ध कह रहा है इसलिए निश्चय है। निश्चय से शुद्ध नहीं है, शुद्ध है इसलिए निश्चय है। फर्क पड़ गया। नयों से शुद्ध होगा तो तुम नयों का विचार कर करके शुद्ध करने के मूड में चले जाओगे। और यदि शुद्ध है तो शुद्ध देखते से ही नए शुद्ध हो गए तुम्हारा, और तुम्हारा अनुभव हो गया। सम्यक ज्ञान का जन्म हो गया, स्यादवाद का जन्म हो गया, सम्यक दर्शन का वो निश्चय नय का जन्म हो गया, ऐसे नयों का जन्म हो गया। ठीक है, तो सब व्यवहार कि सुनो, शुद्ध होने पर भी संयोग से ज्ञान करा, इसका नाम व्यवहार। संयोग की प्रधानता से, निमित्त की प्रधानता से उपचार, सहचर, पूर्वचर, उत्तरचर, इधर से उसका ज्ञान कराए, इसका नाम व्यवहार है। शुद्धता का निषेध नहीं कर सकता व्यवहार नहीं। फिर बोलूं, बड़ी बात पढ़ा रहा हूं, बड़ी बात है, जरा ध्यान रखो। क्या कहा, वस्तु निश्चय नहीं से शुद्ध है ये नहीं, व्यवहार नहीं से अशुद्ध है ये नहीं। बहुत बड़ा गड्ढा है। सब तो पंडित जी कह रहे थे व्यवहार नहीं से अशुद्ध कहलाती है, तो कहलाती है, तो कह रहे वो है, कब कह रहे। अशुद्ध पर्याय की ओर से देखकर इसे अशुद्ध कहते हैं, लेकिन ये तो अशुद्ध नहीं है ना। अशुद्ध पर्याय की ओर से देखकर इसे अशुद्ध कह रहे, ये अशुद्ध कब हो गया। और शुद्ध है इसलिए कह रहा है शुद्ध, तो ये इसको निश्चय ने शुद्धता कहां दी, ये तो ऑलरेडी शुद्ध है। समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं पड़ रही बात। दृष्टांत देखे बोले, दृष्टांत, मां को अपना बेटा बड़ा प्यारा है। अब जी बात कन्फर्म है, ना निश्चय न व्यवहार। अब अच्छा है तो अच्छा कह देती, हमारा बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, राजा बेटा है, ठीक है पढ़ने में अच्छा है, इसलिए कह दिया उसने, ये निश्चय हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जिस अपेक्षा से कह रहे सही बात है। फिर इतने में कोई आया, भाई तुम्हारा लड़का क्रोध बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है, गालियां देता है सड़कों पर, गाली देता है। अब देखो लड़का बुरा नहीं लग रहा उसे, गाली बुरी लग रही। इधर आओ, गाली क्यों बकते हो।
अरे मम्मी वो बच्चे लोग उनके बीच में रहते हैं, फिर गाली बकते हैं, हम करें क्या? स्कूल में नहीं जाए तो काम नहीं चलेगा, स्कूल में जाते तो गालियां बकती, मोहल्ला में खेले नहीं तो आप खेले तो गाली बकती। अब सब गाली बक रहे तो हम अकेले अलग से क्या करें? ओ अब देखो क्या समझ गई अम्मा, अरे हमारा बेटा तो अच्छा है, वो कुसंगति। अब देखो उसने कुसंगति का ज्ञान करा दिया, अपने बेटे को गलत नहीं माना। बेटे एक काम करो, नाव नदी में रहे कोई दिक्कत नहीं ना तुम स्कूल छोड़ सकते ना मोहल्ला छोड़ सकते हो, बेटा एक काम तो कर ही सकते हो। क्या? कि बेटे नदी का पानी नाव में ना आए, ध्यान रखो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो गाली वहां से आई थी, देखो दिख गया ना उसे, तो व्यवहार में से कहने पर भी उसे अपना बेटा अच्छा ही दिखाई दिया। ऐसे निश्चय व्यवहार दोनों का प्रयोग हो गया और त्रिकाली गायक ध्रुव शुद्ध ही रह गया। समझ गए? अब फिर से पढ़ो, जिनवाणी में लिखा है कैसे पढ़ना, यहां लिखा है भगवान आत्मा त्रिकाल शुद्ध। ओहो तो मैं कौन हूं, जरा बोलो, मैं कौन हूं? शरीर, स्त्री, पुरुष? अब नहीं समझ में आएगी तुम्हें। कुछ कह गए हम फिर कह रहे हैं हम, शास्त्र पढ़ करके भी सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा कि तुम स्त्री मन के पढ़ रहे हो, पुरुष मान के पढ़ रहे हो। आत्मा मान के पढ़ते तो ऐसे कैसे मान ले, ऐसे कैसे मान ले भाई? तुम्हें देह से भिन्न हो इतना तो समझ में आता है। अब पढ़ो भाई, इतना ही समझ में आना चाहिए, देह से भिन्न कोई आत्मा है जानने वाला, इतना तो समझ में आता है। अब वहां लिखा है वह आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, तब तुम आनंद लेने में क्या पसीना आ रहा है? ओहो तो त्रिकाल शुद्ध है, बस खत्म। ऐसे गर्दन कट रही है अपनी, समझ नहीं पा रहे, इसलिए पढ़ते जाओ। हम तो एक शास्त्र तो क्या एक लाइन बहुत है सम्यक दर्शन के लिए, एक शब्द। खैर आगे चलो, तो क्या कह रहे थे? अरे मित्र निंदा स्तुति, प्रश्न कहां से खड़ा किया था हमने? मिथ्यात्व के उदय में असंख्यात लोक प्रमाण, मिथ्यात्व के भेद। आत्मा जाने बिना निंदा के संबंध में मिथ्यात्व नहीं छूटता और प्रशंसा के संबंध में भी मिथ्यात्व नहीं छूटता। रुक क्यों गए? मैं इतने धीरे क्यों बोला, रुके क्यों बोला? पहले बोल चुका ना एक बार। अब मैं चाहता हूं फोकस करना, जरा क्या कहना है मुझे। आत्मा हो तुम और अनंत गुण है, और अनंत सिद्ध भगवान से लेकर के अनंत ज्ञानी तुम्हारी प्रशंसक है। प्रशंसक है वो, प्रशंसा करें ना करें प्रशंसक है। क्यों? उनके ज्ञान में तुम अच्छी झलक रही ना। लिखना लिमिटेड हो सकता है, बोलना भी। क्यों? तुम्हें फैन अखबार में पढ़ते हो, मोबाइल वगैरह में, अखबार में वो फला हीरो का फैन, तो क्या कर रहे हो? फैन 24 घंटे तारीफ करते हैं। क्यों? 24 घंटे फिल्मी हीरो की तारीफ होती कोई, तो फैन कैसे? ये कहना तो सीमित ही होता है, लेकिन 24 घंटे प्रशंसा का भाव रखते हैं। ठीक है ना? अब हम आपसे कह रहे तुम आत्मा हो और 700 करोड़ है ना, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि तुम्हारे प्रशंसक है। 13 करोड़ पंचम स्थानवर्ती तुम्हारे। क्यों? कभी सोचा तुमने तुम्हारे प्रशंसक कितने? करो टोटल करो भाई, 700 करोड़ और 13 करोड़ कितने हो गए? और 3 कम 9 करोड़ मुझे आए, वे भी प्रशंसक है, तो 9 करोड़ और जोड़ लियो, 3 कम कर दिए और जोड़ो, अनंत सिद्ध भी तुम्हारे प्रशंसक है। बता, सही बता ना, मैं तेरे चीज समझ में आता, हमारे इतने बड़े प्रशंसक है। इनने 2 शब्द कहता है बस जी। अब हमें ऐसे लग गए हम जन्मांतरों से पीछा कर रहे हैं उनका। क्या कह गए जल्दी से? भव के कर्म कहां से बनते हैं? हम नहीं छोड़ेंगे, हम बदलो ले। ऐसी मिर्ची लगी है सास के खिलाफ, जेठ के खिलाफ में, जिसकी लग गई, हम जाना तो कैसे? हम काम करते सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे से लेकर, कोई हमारा यश नहीं करता, सब निंदा करते, भी हमारे शत्रु, भी हमारे व्यापार के शत्रु, भी हमारे खाने पीने की। उन्होंने पति से लड़ा दिया, उन्होंने पत्नी से लड़ा दिया, हम क्या बताएं बस। और जन्मांतरों के बंद चलते हैं, जन्मांतरों के बंद चल रहे हैं, ये कह रहा हूं, किसी को नहीं, तुमको बताओ। प्रशंसा कहां समझ में आई तुम्हें? और निंदा कहां समझ में आई? निंदा, अब निंदा की तरफ से लो।
मिथ्यात्व की निंदा की गई। सही बताना, तुम में से कितने लोगों को याद आती कि यार हमारी निंदा हो गई? मैंने पर्याय की ले लो, ध्रुव की तो प्रशंसा होती है, पर्याय में यदि निंदा होती है, ज्ञानी भी निंदा करती है, नहीं करती ऐसी बात नहीं, करती है भी। तेरी मिथ्यात्व की, अवरति की, प्रमाद की, कसाय की, इनकी विपरीतताओं की करती है भी। सही बताना, तुम में से किस किस को लगता है अरे रे अनंत ज्ञानी आज मेरे बैठने को ठीक नहीं कह रहे, उठने को ठीक नहीं, सोचने को ठीक नहीं कह रहे? बताओ, हो गया ना मिथ्या? अब सुनो, दुनिया को खुश करने के लिए तुम पूजा अच्छे से करती हो, तो दुनिया खुश हुई, लेकिन भगवान तो खुश नहीं हुए। अब बता, तो निंदा के योग है कि प्रशंसा के योग है? बोलो। इसका नाम है अनंतानुबंधी मायाचारी। बताओ, अनंतानुबंधी मायाचारी प्रशंसनीय है कि निंदनीय है? तुम्हें अपनी आत्मा से भी कोई मतलब नहीं, और ज्ञानियों से भी कोई मतलब नहीं। जे लोग तारीफ करें, पंडित जी की प्रवचन बहुत बढ़िया। एक आध महिला उठ के कहते, पंडित जी आज तो आनंद आ गया। ओ स्मृत प्रकाश जी मिथ्यात्व के गहरे गड्ढे में गिर पड़े। हमारे प्रशंसक, हमारे प्रशंसक, हमारे, तेरे, तुम कौन हो पहले तुम बताओ। सुनो, तुम बोलते हो यही निंदा के योग्य, प्रशंसा के योग तो वे हैं जिन्हें बोलने का भाव तक नहीं, शुद्धोपयोगी हैं, स्वरूप में स्थिर हैं। क्यों, किसकी सही बताना, जो बोलते हैं उनकी ज्यादा कीमत है या नहीं बोलने वालों की? जो स्वरूप स्थिर हैं, बोलने का विकल्प तक नहीं। बताओ कीमत कौन की ज्यादा? प्रशंसा किसकी होना चाहिए? पूजा। गजब हो गया। ऐसे हमने अच्छे प्रवचन करे, अरे अच्छे प्रवचन नहीं, प्रवचन किए यही निंदनीय है। कैसी बातें कर रहे हो? हम एक बात करें, अभी जरा और कीमत सोचें जरा गहराई से। महावीर भगवान को बोलने का विकल्प तो नहीं था, लेकिन उदय तो नहीं आया ना 66 दिन तक, तो महावीर भगवान की निंदा हुई कि नहीं हुई? कुछ पूछ रहे हैं हम? 66 दिन तक भगवान की वाणी नहीं खिरने का योग है, दिव्य नहीं खिरी। तो बोलो पाप का उदय कौन का था? बोलो दिव्य नहीं खिरी, पाप का उदय कौन का लिखा है? पढ़ो के बताओ। भगवान को बुरा ही नहीं लगा, तो उनका तो पाप का उदय नहीं था। लड़े भी नहीं इंद्र से, काहे अब आ गए तुम 66 दिन बाद? कहां हो तुम अवधि ज्ञान? पहले नहीं ले आते? कुछ नहीं, उनका कहां पाप का उदय है? अब क्या सिद्ध हुआ? वस्तु के परिणमन में पुण्य पाप का उदय नहीं है। जो दुखी होते हैं उन्हें पाप का उदय है, और जो प्रसन्न होते हैं उन्हें पुण्य का उदय है, और जो प्रसन्न भी नहीं होते, दुखी भी नहीं होते, उन्हें हमेशा धर्म ध्यान आदि, शुक्ल ध्यान आदि का उदय है, ज्ञान का उदय है। उन्हें ज्ञान का उदय चल रहा है बस। तो निंदा प्रशंसा समझ में आ गया? हमसे हमारे घर वाले बोले तुम कछु काम के नहीं हो, हम एक ही काम किए, ज्ञान कर क्या सकता है? उसी काम की बात। तुम किसी लायक नहीं बन पाओगे दुनिया में, किसी को खुश नहीं कर पाओगे, हम किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। गायक ही सब लायक है, अपना काम करेंगे, मोक्ष चले जाएंगे। भाई जब तुम्हारे लायक नहीं तो तुम्हारे रहेंगे कागू, और नरक के लायक नहीं तो नरक कागू रखेगा हमें, और स्वर्ग के लायक भी काम नहीं कर रहे तो स्वर्ग भी नहीं रखेगा हमें। चारों गति में कोई हम कहीं नालायक है ना? ज्ञानी सबसे बड़े चार गति के नालायक हैं। क्या कह रहे? ज्ञानी से बड़ा कोई नालायक है? मेरे हिसाब से तो गाली है, गाली नहीं है, नालायक का संधि विच्छेद है। नालायक, वे चार गति के लायक नहीं है, इसका नाम है नालायक। नालायक कोई खराब शब्द है। एक्चुअली तुम भी सोचे हम शादी के लायक हैं, और उन्होंने कहीं नहीं हो, सोई गुस्सा हो गई और ही मान गए, देखो जी हमारी बुराई कर रही है कि शादी के लायक नहीं है। बता दो हमें क्या कमी है? बताओ हमें क्या कमी है? नालायक कह रहे हैं हमसे। पिताजी कह रहे तुम शादी के लायक नहीं हो, नालायक है। पिताजी नालायक कह रहे, अरे तो वो तो इसीलिए कह रहे थे कि तुम शादी करना चाह रहे थे और हो नहीं रहे, कमा पा नहीं रहे, तो कौन करेगा तुमसे? ऐसा सब जगह लगा लेगा। तुम बताओ नरक के नालायक नहीं है तो क्या हो? जब बताओ निंदा थी कि प्रशंसा थी? हमारी से कहना है। अरे कितनी आनंद की बात थी, मैं चार गति के नालायक हूं अब ऐसे अर्थ विचार करोगे कभी दुखी नहीं हो सकते। एक वो मुहिराज का आता नहीं, मुहिराज का संवाद हुआ था चार मंत्रियों से।
हरा दिया उन्होंने, शिवसागर जी ने हरा दिया, उसे मैंने लिखा है लिखा है। तो जितनी बातें उन्होंने कही थी ना, मंत्री ने उनकी चिढ़ाने के लिए, मंत्री ने उन्हें हैरान करने के लिए, उस सब पे मुस्कुराए हुए शिवसागर जी और हंसे। उन्होंने कहा तुम नालायक हो, तुमने कितनी सही बात कही, मैं सच में नालायक हूं। अरे मैं तो चाहता हूं तुम सभी मेरी तरह नालायक हो जाओ। है देखो राजा साहब जी तुम्हें भी नालायक कह रहे राजा साहब जी तुम्हें भी कह रहे नालायक हो जाओ, आप तो राज्य के लायक हो। हाँ तुम सही कह रहे, अभी ये राज्य के लायक ही तो हैं, सिद्धालय के लायक नहीं। जो राज्य के लायक हैं वो सिद्धालय के नालायक हैं। हम चाह रहे जो सिद्धालय के लायक हैं वे सारे जगत के लिए नालायक हैं। हम तो ये चाह रहे सिद्धालय के लायक हो जाओ। बताओ ये राज्य करना बड़ा काम है कि सिद्धालय जाना बड़ा काम है? राजा ने झट नमस्कार कर लिया, अरे प्रभु आपकी बात तो गलत। अब बताओ हर शब्द पे क्या हो सकता है बोलो? इसकी निंदा को तुम अपनी निंदा समझते हो, यही तो मिथ्यात्व है। इसकी प्रशंसा को बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छा कमाती हो, क्या मकान बना लिए 2 साल में, गजब। स्वामी जी कहते थे हमें गाली मत दो, तुम प्रवचन का करता कह के हमें गाली मत दो। सोनगढ़ का विकास हमने कर दिया, हमारी वजह से हो गया, ये गाली है हमारे लिए। हम एक परमाणु छोड़ एक पर्याय के भी हम अकर्ता कहते हो, तुम हमें सोनगढ़ के कर्ता कह रही? नहीं समझ में आई कुछ? बताओ सोनगढ़ का प्रभावना किसने करी? आज सोनगढ़ की इतनी विशाल जो रचना दिख रही है आपको, किसी जमाने में वहां कुछ था ही नहीं। यदि आप गौर से देखोगे ना, गौर से, तो सोनगढ़ यदि आप 80 साल पुराना सोनगढ़ देखोगे तो वो केवल सड़क है, केवल मेन बस सड़क, और दोनों साइड दुकानें हैं। और थोड़ा अंदर बस्ती में जाके छोटी सी बस्ती थी, बिल्कुल छोटी सी, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, बिल्कुल छोटी सी। उमराला बहुत बड़ा गांव है उसके सामने, सोनगढ़ के सामने बहुत बड़ा गांव है उमराला। और जी बहुत छोटी सी जगह थी, आज उसका मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल, जितनी बिल्डिंग दिख रही है, जितने श्रावक दिख रहे हैं, जितने जैनी दिख रहे हैं, जितने, एक दिगंबर का नामो निशान नहीं था वहां, एक मंदिर नहीं था वहां। और आज जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ना, ये गुरुदेव का प्रताप है, ठीक है। अब गुरुदेव कह रहे हैं हमें गाली मत दो, हम अपनी ही पर्याय की अकर्ता कहते हैं, एक परमाणु मात्र के कर्ता नहीं कह रहे। और तुम इतने बड़े स्कंद पुद्गल की, तुम हमें उसका कर्ता कहते हो, तुम्हें सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। हाँ अकर्ता जानने के बाद कहना व्यवहार है। तो हम सब झूठ बोलते हैं क्या कि नहीं, अकर्ता देखने के बाद बोलोगे तब वो व्यवहार है। अब ये बात कौन सिखाएगा बोलो? झट अपन चमत्कार मानने लगे, गुरुदेव का चमत्कार, गुरुदेव का चमत्कार। गुरुदेव को चमत्कारी पुरुष मानना मिथ्यात्व है, और गुरुदेव को अकर्ता अनुभव करना ये सम्यक्त है। क्या कह रही? बहुत बड़ा पाप है श्रीमद जी को चमत्कारी सिद्ध करते रहना, चमत्कारी सिद्ध करते रहना। इससे जिस शासन की प्रभावना नहीं होती, इससे व्यक्ति की प्रभावना होती है। समझ में आया? आप बताते जाओ। वाणी की प्रशंसा हमारी क्या से हो गई? वाणी बहुत अच्छी है, गायन बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छी। बोलो काय की प्रशंसा हुई बता दो। मतलब वो तो भाषा बोलो ना, पुद्गल है। हम पुद्गल की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा कैसे मानेंगे? गला बहुत अच्छा है तो गला तो पुद्गल है। जो जो कहते जाओ, खान पान रहन सहन उठना बैठना कमाना, 2-4 से तो है ही ये बात। तो ये आत्मा की प्रशंसा कब से होगी? सुनो, आत्मा में भाव अभी भी उत्पन्न हो रही है, निंदा है। वो दिन कब आएगा जब स्वरूप में रमणता होगी, तब उस निंदा से बचेगी। दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत समझना ना, दृष्टांत। ब्रह्मचारी होकर के भी शादी का भाव आना निंदा है ना? तो क्या भावना भावोगे अब जो बताओ? कर नहीं रहा शादी लेकिन भाव आ रहे, तो ये निंदा है कि नहीं? अब वो क्या करेगा बताओ? वो दिन कब आए जब आत्मस्वरूप में रमणता होकर इस शादी का भाव नहीं आएगा। यही तो होगा। अब इधर से लगाओ, जरा इधर लगाओ कि तुम्हें खाने का, कमाने का, उठने बैठने का विकल्प आ रहा है, ये निंदा ही योग्य है, आश्रम बंद है, प्रमाद है, कसाय है। अरे निंदा की गई है इनकी।
बोलो, बहुत सरल भाषा में बोल दो, आलोचना पाठ में से। हा मैं धुट अपराधी। तुम्हें लग रहा मकान बना लिया, अब हमसे पूछो तरह से राशि बराधी कितनी हिंसा हुई है खोदने में जगह, फिर बिल्डिंग खड़ी करी, उसमें सीमेंट का पानी बह गया, कितने जीव मर गए। अरे भैया, पता क्या लिखा है सब मकान बनवाने के बारे में? सब है, सब लिखा है जिनवाणी में। मकान बनवाने का भाव है तो उतना बड़ा बनवाए जितना अपनी जरूरत हो, अनावश्यक दिखावा के लिए नहीं बनाए, नहीं तो वो अनर्थदंड में जाएगा। जितना अपने परिजनों के लिए आवश्यक है उतना मकान बनवाए, अनावश्यक नहीं बनाए। ऐसे नहीं 10 बना लो, 50 बना लो, 60 बना लो। जो तो आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट पाप है। क्यों? तुम्हें पता है, अब तुम्हारे उद्देश्य से वो मकान 50 लाख का बना, जितनी हिंसा हुई उसे तुमने खरीद ली, मकान नहीं खरीदा तुमने। वो जो मकान में निर्माण में हिंसा हुई है उसे खरीदा है 50 लाख में, तुम तो उसमें रहे ही नहीं, उसका पाप तुम्हें लग गया। आप सोचो जरा कितना अनर्थदंड हो रहा होगा, कितना अब ध्यान हो रहा है। वो खाली नहीं कर रहा, खाली नहीं कर रहा, किराए का खाली नहीं कर रहा, मुकदमा कर दूंगा, ठोक दूंगा, ये आश्रम बंद। ये खरीदा तुमने 50 लाख में, और मरते में 50 लाख का मकान वहीं रहा, तुम एक दिन नहीं सोए वहां में, खाया भी नहीं पिया भी नहीं वहां तुमने, केवल इन्वेस्टमेंट के नाम पे तुमने आश्रम बंद और किया। ये नहीं दिखाई देता ज्ञानी को, इसलिए मिथ्यात है। समझ गए? मिथ्यात। तुम कह रहे हमारा मकान मिला पुण्य का उदय है, और हम कह रहे मकान खरीदा पाप का उदय है। पाप का उदय अकेला ही नहीं, पाप बंद का हेतु जे वो तुम्हारा पापानुबंधी पुण्य का उदय। जल्दी बोल गए, हम क्या कह रहे? तुम खुश हो रहे पुण्य का उदय, हम कह रहे पाप का अनुबंध कराने आया था वो तो मिला ही नहीं। रेलगाड़ी में एक सुंदर स्त्री आई, हाव भाव करने लगी, और जैसे ही तुमने उसे हाथ लगाया फोटो खींच के ब्लैकमेलिंग की, और फिर पुलिस आके पकड़ के ले गई। बताओ क्या क्या हेतु थी वो पुण्य का उदय? सुंदर स्त्री का मुस्कुराना, हाथ लगाना, वो आकर्षण पैदा करना, खाना खिलाना, बताओ क्या का हेतु था वो? ऐसा है, तुम कह रहे वहां मकान बन गया, हमें नहीं दिख रहा मकान बन गया, हमें वो दिखाई दे रहा। अब बताओ, जिसे निंदा कहते हैं उसे तुम प्रशंसा समझते थे, मिथ्या। अब है मेहनत, समझ में आ गई मेहनत कितनी करनी पड़ेगी इसमें। अभी देखो मजाक लग रही होगी ना ये बातें सब, हमें मालूम, बहुत सोचोगे तब समझ में आएगी हमारी ये बात। पूजा पाठ सरल है, उससे भी कठिन काम है ये। बोलूं फिर से, रेलगाड़ी में एक तस्कर बैठा था, आतंकवादी बैठा था, और तुम उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। इतने पुलिस वाले आ गए, तुमने केवल इतना ही कहा, ए भैया हमारा आदमी छोड़ दे, ज्यादा नहीं बोला तुमने, इतना से बोलिए हमारा आदमी छोड़ दे। अब क्या हुआ सो बताओ, इस प्रेम का राग का फल क्या है सो बताओ। अरे बोला, हमने एक ही बात तो बोला, हम कहते नहीं हमारे कोई नहीं कोई नहीं कोई, हम तो अकेले जी अलग जी अलग, हम अलग। अब नहीं, तुमने क्या बोला था? ये आतंकवादी हमारा आदमी है, मत मारो भैया, ये मत मारो भैया हमारा आदमी। बोलो बोलो, तुमने उस आतंकवादी के समस्त अपराध की अनुमोदना का पाप ले लिया। ऐसे मकान खरीदना इतना बड़ा अपराध हो गया। कपड़े खरीदना क्या समझते हो आप? मर्यादा नहीं लिया आपने तो सुनाऊं, नहीं समझ में आएगी आपको, लेकिन सुना देता हूं। पंचम गुण स्थान के बिना और परिग्रह परिमाण किए बिना 3 लोक में जितनी कपड़े की मिल चल रही है, उनका कपड़ा प्रोडक्शन में जितना हिंसा हो रही है, कपास की खेती में जितनी हिंसा हो रही है, बुनाई में जितनी रंग लग रहे हैं, तुम्हारा त्याग नहीं है तो आचार्य देव कहते हैं तुम्हारा बंद चालू है। तुम कभी भी जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, कोई सा भी कपड़ा खरीद लोगे, वो तुम्हें तो नहीं त्याग है ना किसी मिल का। आप सोचो, हम तो इसलिए हम कह रहे हैं, जिसे तुम प्रशंसा समझते हो हमें वो प्रशंसा नहीं लगती, जिसे तुम्हें निंदा लगती है हमें वो निंदा नहीं लगती। उसमें सब प्रयोग किया हमने प्रयोग। उन्होंने महाराज को कहा नंगा लुच्चा है, तो नंगा लुच्चा कहा तो उनको सही कह रहे, नंगा लुच्चा उनको सही कहा। मैं दुखी नहीं हुए आखिरी तक, इतनी बातें हुई बिल्कुल दुखी नहीं हुए। तब वो राजा प्रभावित हो गया, वो धन
करना विचार। अब मोह क्षोभ रहित का अर्थ कल करेंगे, बहुत बड़ा अर्थ है उसका भी, मोह क्षोभ रहित। हमें तो मोह भाव समझाना है, शब्द तो आप जिनवाणी से बहुत पढ़ लोगे, भाव समझ में आ जाए तो प्रैक्टिकल करो भाई, विचार करना। हाँ आज रुक गए, मैं पहले से याद आ जाती तो पहले ही प्रवचन रोक देती, अब ठीक है और 2 मिनट बोल लेते थोड़ा। हम प्रतिदिन हेल्पलाइन चला रहे हैं, हेल्पलाइन समझिए, यहीं से चल रही हो। हेल्पलाइन का मतलब ये था, भोले भाले जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, स्वाध्याय नहीं हुई, सत्संग नहीं मिला, तो लोगों को ये भी पता नहीं लगता कि 10 लक्षण पर्व क्या है। जैसे रोज हैं वैसे वैसे बने रहते, खासतौर से ऐसे बच्चे जो अमेरिका में हो, रूस में हो, जापान में हो, सिंगापुर में हो, दुबई में हो, तो ऐसे बच्चों के अंगे से कह रहे हम आप तो जरा बहुत परिचित है ना, इसलिए बहुत अच्छे हैं, कोई उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं, उनके लिए हेल्पलाइन चालू की। तो आज हम, इन्होंने कहा कि हमारे पंचमी के दिन, पहले दिन आता है पंचमी, कल पंचमी के दिन वहां पर सारे लोग, उज्जैन में भी और सभी जगह, मालवा साइड, पंचमी का उपवास रखते हैं पुरुष लोग, ऋषि पंचमी क्या करके, कल पहला दिन है तो सभी लोग उपवास रखते हैं पुरुषों में, मालवा साइड। और सप्तमी के दिन महिलाएं रखती हैं, उनका अलग सप्तगुण है कुछ, क्या है जो भी कुछ, तो सातम के दिन भी उपवास करती हैं, एक परंपरा उस साइड। इसलिए इनका अनुराग था कि आप कुछ बता दो ऐसे कि करते तो हैं। तो उसके संबंध में हम पूरी डिटेल तो ऑनलाइन पीडीएफ भेज रहे हैं, हर बच्चा पढ़ लेवे, उससे पहले तैयारी करने से पहले, उतना डिटेल तो हम नहीं बोलेंगे अभी। लेकिन हाँ, जो लोग 10 दिन के उपवास करना चाह रहे हों, तो हम जैसे उपवास का नाम सुनते तो हमें एक ही चीज याद आती है, निर्जल। लेकिन असंख्यात प्रकार की हैं। जैसे एक सिंहनिष्क्रीडित होता है, सिंहनिष्क्रीडित नाम तो सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो यहां मिल जाएगा आपको, है ना, देख लेना, पढ़ लेना कैसे होता है सिंहनिष्क्रीडित। तो हमने हिरण निष्क्रीडित बनाया है, खुद ही कह रहे हैं हमने बनाया है। हमने उसका नाम रखा है हिरण निष्क्रीडित। हिरण माने, हिरण क्या करता है देखा है आपने, वो सीधे छलांग नहीं मारता, वो ऐसे ऐसे करके चलता है, 2 चारों पैरों से ऐसे चलता है, मैं धीरे धीरे चलता है, मैंने मस्ती के साथ चलता है, ये कहना है। ऐसे एक उपवास ऐसा होना चाहिए जिसमें क्लेश ना हो, शरीर का भी क्लेश ना हो, उपयोग में भी ना हो, पढ़ाई भी हो जाए, शरीर का पोषण भी नहीं घटे। शरीर का पोषण घटना माने द्रव्य हिंसा, और आत्मा का पोषण नहीं होना भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसा भी नहीं हो, भाव हिंसा भी नहीं हो। कई लोग करते लेते हैं खींच के, लेकिन फिर पूजा में उपयोग नहीं लग रहा, स्वाध्याय में नहीं लग रहा, प्रतिक्रमण में नहीं लग रहा, माला फेरने में नहीं लग रहा, यही लग रहा। आपने देखा है, कल से आपके परिणाम बहुत अच्छे होंगे, अरे आनंद आ गया, और फिर धीरे धीरे आनंद घटेगा। अब तो 9 ही दिन बचे, अब तो 8 ही बचे, 4 ही बचे, अब तो 3, अब तो 2 ही है। मैंने काउंट डाउन ऐसे चलता है जैसे रॉकेट छूटने वाला है, अपने आप ही चलता है। तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, ऐसे व्रत उपवास हो जिसमें ऐसे भावना आए। टोडरमल जी साहब ने लिखा है, प्रतिज्ञा ऐसी करे जिसमें उत्साह बढ़ता चला जाए, काउंट डाउन नहीं होना चाहिए। कभी से भी ज्यादा नहीं समझा रहे, प्रवचन नहीं कर रहे इसलिए। हिरण मगरी क्या होता है जी, हिरण क्रीड़ित क्रीड़ित क्रीड़ित, हिरण की तरह क्रीड़ा करने वाला हिरण क्रीड़ित कैसा है कि सर्वथा उपवास मत करो, निर्जल वाला। एक दिन आप एक कोई रख लो, जैसे दूध पर रख लो तो 2 लीटर दूध पी लो, मिल जाए तो बस जी उपवास हो गया। लेकिन पियोगे कैसे, 2 मिनट के अंदर नहीं, ऐसे वो तो तुम फिर जैसा समझो डस्टबिन में कूद रहे। पेट डस्टबिन नहीं है, बहुत आराम से चम्मच से पियो, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, बिल्कुल आराम से, आधा 1 घंटा में आराम से पियो। आपको भूख नहीं सताएगी, कमजोरी नहीं सताएगी, शरीर क्षीण नहीं होगा, उपयोग खूब मन में लगेगा, पढ़ने में, लिखने में, आदि आदि। ऐसे कर लो। दूसरे दिन क्या करो कि 1-2 लीटर मूंग की दाल का पानी बना लो, चने का पानी बना लो, जो तुम्हें पसंद हो। हमने क्या कर, बढ़िया पतला 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 उसे भी चम्मच से पी लो, तो पानी का पानी मिल गया और थोड़ा पोषक तत्व भी मिल गया। अब आपका बढ़िया उपवास हो गया। उपवास में नहीं कि तो ऊनोदर समझ ली, नाम उपवास नहीं रखना तो ऊनोदर रख ली। फिर तीसरे दिन
चने का पानी ले लो, चौथे दिन फला का पानी ले लो, 5 दिन ऐसे ऐसे करते करते 6ठा दिन पानी पे रह जाओ। अब तुम इतनी शक्ति है, तुम चाहो तो आखिरी के 5 दिन पानी पे रह सकते हो, करके देख लेना प्रियो, और बिल्कुल तुम्हारे परिणाम बढ़िया रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चक्कर नहीं आएंगे, पित्त नहीं भड़केंगे। इन 5 दिनों में तुम्हारे पेट का सारा एसिड निकल जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी। अब तुम 5 दिन इतने बढ़िया उपवास कर लो जिसकी हानि नहीं। हो सकता है आखिरी में 2 4 5 दिन तुम 3 दिन बिल्कुल बिना पानी के करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमने इस तरह का प्रयोग करा है उसको। हिरण क्रीड़ित है, बच्चे चाहें तो एकदम खींचने वाले उपवास व्रत ना करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी सब लिखा हुआ आज हम भेज देंगे, उसमें पूरा पढ़ लेना, विस्तार से तो अभी नहीं समझा सकते, ठीक है। अभी भी जिन मंदिरों में सफाई ना हुई हो, वैसे तो हो ही जाती है, लेकिन जिसे आप सफाई मानते हो उसे मैं सफाई नहीं मानता। हमारा सफाई का मतलब तो है कि हमारा महल जगमगाता हो। मैं तो अभी भी इस पक्ष हूं, मंदिर में हल्की हल्की लाइट लगाई जाए, बच्चों को ये लगना चाहिए उत्सव हो रहा है, सूना नहीं हो, बच्चों को लगना चाहिए कोई उत्सव है। आपने देखा है ईसा मसीह के जन्मदिन पर कितनी लाइटिंग करती। हम ये नहीं कह रहे हिंसक लाइटिंग करो, बहुत बड़ी लाइटिंग करो। सोनगढ़ में क्या होता था पता है, उत्सवों के समय में वो कपड़ों की सिलते थे, 10 धर्म संबंधी नाम लिखते थे उसमें, जिसको झंडियां लगाना कहती, झंडियां लगा तो तुम बनाओ झंडी, हमें क्या दिक्कत है, खूब झंडी पूरा सजा, पूरी समाज आज झंडियां लगाओ, सिलो, बनाओ, गोटा लगाओ उनमें। अकर्ता मत बनो, इस मामले में अकर्ता मत बनो। और मंदिर में कोई स्विच बोर्ड है, लाइट है, सही कर दो, कस दो, ढीली पेड़े पड़ी हो, कटआउट ही निकलो पड़ो, ऐसे ही ताल हिलवा वहां, लाइट चली गई, कोई बच्चा आया है भैया और कटआउट, अब वो लगा रहा तो करंट लग गया। मैं ऐसे समझ गया, जो हिल रही हो इनकी कीलें वीलें सही करो, पूरा फर्नीचर सही करो, मैंने काम बहुत हो सकता है। कल रहने वाले जिन्होंने उपवास करें बच्चे, वे ऐसे काम मंदिर में कर रहे हैं बैठ कर, ये भक्ति है उनकी, ये अपूर्व भक्ति है। गा अपने मतलब 1 घंटा गा पाओगे फिर गला सूख जाए, लेकिन ये भक्ति करो, पूरे मंदिर में सेवा करो, जिनवाणी की सेवा करो, काम करो, मतलब कुछ ना कुछ उन कामों की लिस्ट भी चाहिए। तो एक दिन में एक लड़का अकेला भी हो 24 घंटा अकेला, तो 45 काम की लिस्ट हम बता देंगे कि वो अकेले में 45 काम कौन कौन से करे, जिससे उपयोग ना भटके, प्रमाद भी ना हो, नींद भी ना हो, वो काम करता है, उसकी लिस्ट भी हम बता देंगे आपको। निज निधि